देश वार्ता में सर्वप्रथम कि आपने जो संक्षिप्त नोटिस पे आप पढ़ाए आप पढ़ा, आज हम सबों के लिए आपसे बात करने के लिए जनाब खौफा कादरी साहब हैं, उनके बगल में सदस्यता अभियान के प्रभारी ब्रजेश प्रसाद धूमन साहब हैं, हमारे बगल में हम लोगों के गार्जियन पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्री अखिलेश तो नॉमिनल लगा था जिससे किसी को अपना घर बनाने में समस्या ना हो, लेकिन इस सरकार ने तो रोटी कपड़ा मकान पे ही इतना जबरदस्त हमला कर दिया कि लोग इन 3 जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लाले पड़ गए हैं। आप सब लोग सामान्य परिवार से आते हैं और आप सब लोग जनता के बीच में रहते हैं। आप खुद याद करिए, सीमेंट आज से 1 साल पहले क्या भाव था, दूना दाम हो गया कि नहीं हो गया सीमेंट का 6-8 महीने के अंदर। जो सरिया 45 से 48, 55, 5200 रुपये क्विंटल थी, वो सरिया 8000 रुपये क्विंटल हो गया कि नहीं हो गया। क्यों हुआ है? इस सरकार ने जानबूझ करके ऐसा क्रिएशन किया है। मकान आप बनाने के लिए अब ऐसी स्थिति नहीं है कि जो मकान जब बनते थे जिस दाम में उसके अब दूने दाम में बनेगा, तो कैसे कोई बना पाएगा। आमदनी बढ़ नहीं रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है, तो रोटी कपड़ा मकान पे सबके लाले दिलाने लग रहे हैं बीजेपी की सरकार। जो जीडीपी है, गैस डीजल पेट्रोल, उसको आपने महंगा कर दिया। यातायात में आप देखें, बसों के भाड़े हर जगह बढ़ गए, ट्रेन के भाड़े देख लीजिए, जहाज के भाड़े देख लीजिए। आप लोग मोटरसाइकिल स्कूटर कार से चलते हैं, आप लोग भी देख लीजिए। 60 रुपये जब 120 रुपये $1 एक बैरल का क्रूड ऑयल हुआ करता था मनमोहन सिंह के समय, तो 60, 65, 66 के ऊपर पेट्रोल डीजल का दाम नहीं जाने दिया गया। आज 60, 65, 50 से लेकर के $80 पर बैरल है, तो लगभग 100 के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम है। 8 सालों में 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का सिर्फ पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा करके मोदी जी ने कमाई की है, भारत सरकार ने कमाई की है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा का हालत देख लीजिए, सब जगह कितनी महंगाई होती जा रही है। दवाइयाँ रोज रैकेट निकल सुनाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया कि किस तरह से दवाइयों के दाम बढ़ा करके बेचे गए, कितनी महंगी हो गई है पिछले 1-2-3 साल में दवाइयों के। हॉस्पिटल के रेट देख लीजिए, पैथोलॉजीज के प्राइवेट रेट देख लीजिए, डॉक्टर और नर्सिंग होम के देख लीजिए। यहाँ तक कि छोड़िए, अगर आप एडमिट हो रहे हैं, धन्य है मोदी जी कि अगर आप बीमार हैं, एडमिट हो रहे हैं, कहाँ से आदमी, गरीब आदमी लाके दवा कराता है, तो आप अगर बेड पे हैं, प्राइवेट बेड पे, तो उस पर भी जीएसटी देनी है। ये निष्ठुर दिल के व्यक्ति की पहचान है कि आप अगर अस्पताल में भी भर्ती हैं और आपने बेड ले लिया है, क्योंकि जनरल बेड बहुत जगह नहीं मिलता है, तो आदमी किसी तरह से कहता है मेरे परिवार के जन का जान बचे, कोई भी बेड मिले दे दो भैया, और उस पर आप जीएसटी लगा दोगे। शिक्षा, कितने कम पैसे में हमारे स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईएम, इन सबों में पढ़ाई होती थी। आज का फीस का रेट देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी तो सरकारी विद्यालय में पढ़ा ही नहीं सकता है। ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू कर रहे हैं, जहाँ सब कुछ प्राइवेट। अभी 4 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग उसी फील्ड के हैं, जानते हैं। यूजीसी ने सर्कुलर जारी कर दिया कि जो डिग्री नहीं प्राप्त किया है वो भी अब प्रोफेसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज। तो बेचारे गरीब माँ बाप अपने बेटे को किस मजबूरी में क्या क्या पेट काट के कैसे कैसे पैसे बचा करके, कभी कभी तो खेत बनने रखे, गहना गुड़िया बनने रख करके पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं कि मेरा बेटा किसी लायक अच्छी डिग्री ले लेगा तो आगे वो किसी अच्छे जगह पर जॉब करेगा।
उसका सर ऊंचा करेगा अपने परिवार का, अपने गांव का। अब वो डिग्री लेके घर बैठे बिना डिग्री वाले को नौकरी लगेगी। ये तो अपमान है पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वालों का। तो ये जो सरकार है, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं हिंदुस्तान के लोगों की, ये अपने आप नहीं बढ़ रही हैं। अपने आप तब बढ़ती हैं जब बैंक कैपेसिटी बढ़ जाती है, तब एक महंगाई आती है। दूसरी महंगाई आती है गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की गई। जीडीपी में उछाल आना चाहिए। दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है, जीडीपी मतलब हमारा जो डोमेस्टिक आय है उससे नापा जाता है। लेकिन मोदी जी की सरकार जीडीपी को गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ा के कहते कि हमने जीडीपी बढ़ा दिया, खुश हो गए। जो गैस 410 रुपये पर सिलेंडर थी, आज लगभग 1050, पौने 1100 रुपये सिलेंडर में मिल रहा है। सब्सिडी मिल नहीं रही है। पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे हैं, डीजल के दाम आप देख ही रहे हैं। और इन चीज़ों के दाम बढ़ने से सारा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा बढ़ जाता है, जिस कारण से महंगाई और आ जाती है। घर में प्रयोग होने वाला तेल, खाने का तेल, चाहे वो सरसों का हो या आपका रिफाइंड ऑयल, वो पिछले 2-2.5 सालों में 2 गुना से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। कैसे गृहस्थी चलाते होंगे लोग, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 8 वर्षों से जब से सत्ता में आई है, महंगाई और बेरोजगारी कभी भी इतनी नहीं थी। और दुख की बात यह है कि यह सरकार इसको स्वीकारने को भी तैयार नहीं है और इसको कम करने को भी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए, महंगाई ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, रईस हो, अधिकांश रईस हो, उससे बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता है। और ये सरकार तो जो महंगाई, जो बेरोजगारी है, इस सरकार का क्रिएशन है। हम दो और हमारे दो के नाम से सरकार जानी जाती है। हम दो दिल्ली में राज कर रहे हैं और उनके दो जो हैं वो एक महंगाई है और एक बेरोजगारी है। उन दोनों की देन है महंगाई, बेरोजगारी, और वो दो लोग इसको नियंत्रित करने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो सरकार दूध पे, दही पे, घी पे, मक्खन पे, आटे पे, रोटी पे, कपड़ा पे जबरदस्त टैक्स लगा दे, तो आप समझिए कि ये गरीब का सबसे जो तबका गरीब का होता है। एक बात सुन लीजिए भाई मेरे, आप लाख यहाँ वहाँ पूछेंगे, हम इन दो मुद्दों से अलग नहीं हैं, इसलिए प्रयास करने का कोई फायदा नहीं हमारा। और हमारा आप लोगों से एक मिनट, हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि देखिए ये मौजूद मुद्दे हैं, इसको आप लोग सपोर्ट करिए, फेवर करिए, इसको स्थान दीजिए। ये बताइए, हमने कहा तो उदाहरण दिया आपको। ये आपका मुद्दा है, लेकिन आपकी कांग्रेस एडवोकेशन पे चल रही है 3 सालों से, दिल्ली में भी, यहाँ भी। कहाँ चल रही है? एडवोकेशन पे। और वही क्या करिए, या संविधान में यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष 1 साल से हैं। देखिए वही हाल है, कब आप आइएगा? ये कार्यक्रम। और सर एक और सवाल, इस एडवोकेशन से आप कैसे भाजपा से कहना ये है कि 2014 का चुनाव हो या उसके बाद के विधानसभा के राज्य का चुनाव हो या फिर 2019 का चुनाव हो, आप मुद्दों को उठाते रहे, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते रही, लेकिन जनता आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई। तो सच्चाई है, वोट बैंक मतलब वोट के देखा ऐसा एक ऑप्शन आया है सामने नीतीश कुमार का चेहरा को लेकर के, जिसको लेकर के आपके यहाँ प्रभारी ने भी कहा था कि शुरुआत में कि अगर नया संकल्प लेने की जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस देगी। तो क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि मैं बोलूं, ये जो मुद्दे हैं
इन्हीं मुद्दों से बीजेपी जाएगी। पहले हमें बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, कब तय करेंगे? क्योंकि मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। हमारा देशवासी, हमारे नौजवान, किसान, महिलाएं, इनके हित की पहले लड़ाई लड़नी ये है। पूछ रहे हैं बीजेपी को हराने के बाद सुनिए सुनिए सुनिए, अरे तब आपको बता देंगे एक एक करके भाई, एक एक भाई, एक एक करके। ये कहना है कि आप पीएम तय करके जाएंगे कि हराने के बाद पीएम वो पहले हमें जनता के बीच में जाना है, जनता को कन्विंस करना है कि देखिए बेरोजगारी, महंगाई से किस तरह से हर कोई प्रभावित है, और इससे निजात पाने के लिए, इसको दूर करने के लिए, एक खुशहाल सबका भविष्य बनाने के लिए ये जरूरी है कि इन मुद्दों पे, ये जनता के मुद्दे हैं, हमें लड़ना होगा। सब लोग लड़ रहे हैं, लोगों को, जनता को कन्विंस करना होगा। महत्वपूर्ण ये है, कौन क्या कब बनेगा ये सेकेंडरी है। ये तो है हम इन मुद्दों पे जनता को पहले जागरूक करेंगे, जनता को एकदम एकजुट करेंगे और इस सरकार को बुरी तरह हराएंगे। पहला लक्ष्य यही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से हर प्रदेश मुख्यालय पे 22 जगह महंगाई और बेरोजगारी पे कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और 4 तारीख को दिल्ली में इन्हीं मुद्दों पे एक विशाल रैली है। हमें पटना में आकर के कांग्रेस पार्टी की जो ये महंगाई और बेरोजगारी पे लड़ाई है, उस पे पार्टी के तरफ से आज भेजा गया है। आप लोगों के बीच में आने का हमें अवसर मिला। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि पटना की इस ऐतिहासिक भूमि और कांग्रेस कमेटी के सदाकत आश्रम, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, वहाँ आके मैं अपने आप बताना समझता हूँ। आप सब लोग बिहार की उस माटी से हैं जिसने व्यवस्थाएं बदली हैं हजारों साल तक, जो क्रांति और आंदोलन की प्रतीक रही है, शिक्षा और चरित्र का सबसे पुराना गढ़ रहा है। और यहाँ बिहार जब करवट लिया है तो देश की राजनीति बदली है, और बिहार करवट अब ले रहा है।